अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रक्टर सोहेल अरशद और आज के इस सेशन में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आइए अपने लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। जी तो बेटा चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज में सबसे पहले हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स हैं, फिर उसी तरह से MCQs हैं एंड ट्रू एंड फॉल्स हैं और फिर एंड पे कुछ क्वेश्चंस हैं। इस लेक्चर के अंदर हम फिल इन द ब्लैंक्स और जो हमारे पास MCQs हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो फिल इन द ब्लैंक है बेटा हमारे पास वो है फॉर्म्स आर यूज टू डबल डैश है एंड डैश डाटा इन डेटाबेस। फॉर्म्स जो हैं वो हम यूज़ करते हैं डेटाबेस के अंदर डाटा एंटर करने के लिए, उसको व्यू करने के लिए और मॉडिफाई या डिलीट करने के लिए। तो पहले हमारे पास जो फिल इन द ब्लैंक है वहाँ पे आएगा फॉर्म्स आर यूज टू एंटर डाटा, देन आएगा व्यू और देन आएगा मॉडिफाई और डिलीट डाटा इन डेटाबेस। सेकंड फिल इन द ब्लैंक हमारे पास है बेटा द इजीएस्ट एंड क्विक वे टू क्रिएट अ फॉर्म इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज बाय यूजिंग विजर्ड्स। कोई भी काम करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर जो हमारे पास आसान तरीन तरीका होता है वो विजर्ड ही होता है, ठीक है। और फॉर्म को क्रिएट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में जो सबसे आसान तरीका वो क्या है, विजर्ड ही है। क्यों? क्योंकि हम जब फॉर्म को बाय विजर्ड क्रिएट कर रहे होते हैं तो हमें बैक एंड पे टेबल्स एंड क्यूरीज बनी बनाई हमें मिल रही होती हैं और उन्हीं के साथ हम अपने फॉर्म को जो है वो लिंक करवा रहे होते हैं। थर्ड फिल इन द ब्लैंक हमारे पास है जी डैश इज़ यूज टू डिस्प्ले मल्टीपल रिकॉर्ड्स एट अ टाइम इन टेबुलर फॉर्मेट। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स हमें एक ही टाइम में दिखा रही होती है? तो वो हमारे पास है जी टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में क्या होता है? टेबुलर फॉर्म में हमारे पास सिंगल रिकॉर्ड करके नहीं आ रहा होता। टेबुलर फॉर्म में मल्टीपल रिकॉर्ड जो हैं वो टेबल की फॉर्म में हमें नज़र आ रहे होते हैं और उसके अंदर हमें बाकी भी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी नज़र आ रही होती है। फोर्थ हमारे पास है जी अ डैश फॉर्म इज़ अ फॉर्म विच इज़ डिस्प्लेड विद इन द मेन फॉर्म। तो ब्लैंक में क्या आएगा? सब फॉर्म, ठीक है। एक ऐसा फॉर्म जो मेन फॉर्म के अंदर जो है वो लगा दिया जाता है ताकि उसके अंदर वो डिस्प्ले हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? सब फॉर्म। मेन फॉर्म को हम पेरेंट फॉर्म भी कहते हैं, सब फॉर्म को हम चाइल्ड फॉर्म भी कहते हैं। फिफ्थ MCQ हमारे पास है देयर आर बेसिकली डैश लेआउट्स ऑफ फॉर्म्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में फॉर्म के हमारे पास कितने लेआउट्स होते हैं? तो हम जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में हमारे पास फॉर्म के जो हैं वो 4 लेआउट्स होते हैं। कितने? 4, ठीक है जी। कौन कौन सा? हमारे पास टेबुलर फॉर्म होता है, हमारे पास कॉलमर फॉर्म होता है, हमारे पास डाटा शीट फॉर्म होता है और हमारे पास जस्टिफाइड फॉर्म होता है। तो फॉर्म के हमारे पास जो हैं वो 4 लेआउट्स हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक है द डैश ऑब्जेक्ट इज यूज्ड only to retrieve data from a database and display it on the screen or printer. It cannot be used to edit data in the database. कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको हम सिर्फ इसलिए यूज़ करते हैं कि हम डेटाबेस से डाटा रिट्रीव कर सकें और उसको स्क्रीन पर दिखा सकें या प्रिंटर से उसका प्रिंट ले सकें और उसको हम एडिट नहीं कर सकते? तो हमारे पास रिपोर्ट बेटा ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी मदद से हम स्क्रीन पर फॉर्मेटेड वे में आउटपुट दिखा सकते हैं लेकिन हम उसको एडिट नहीं कर सकते डाटा को। 7 हमारे पास है जी डैश आर कैन कंपेयर समराइज एंड सब टोटल द लार्ज सेट ऑफ डाटा। कौन सी ऐसी चीज़ है जी जिसकी मदद से हम अपने जो लार्ज सेट ऑफ डाटा है उसको कंपेयर कर सकते हैं, समराइज़ कर सकते हैं, उसका सब टोटल कर सकते हैं, ठीक है। वो हमारे पास है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स के अंदर हमें ये सहूलत होती है कि जब हम डाटा को लेकर आते हैं तो वहाँ पर हम उसके कंपैरिजंस बना सकते हैं, हम उसकी समरी बना सकते हैं, हम सब टोटल्स कर सकते हैं, हम उसके ऊपर डिफरेंट कैलकुलेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं, ठीक है। ये सारे काम हमें नज़र आ रहे होते हैं क्योंकि रिपोर्ट्स में हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस भी जो हैं वो चीज़ों की नज़र आ रही होती हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है जी
In Microsoft Access, a report can be created in any one of 3 layouts. ठीक है, कोई भी 3 लेआउट्स में से किसी एक के ऊपर जो है रिपोर्ट क्रिएट की जा सकती है। तो जो रिपोर्ट के वो 3 लेआउट्स हैं वो कौन कौन से हैं? कॉलमर, टेबुलर और जस्टिफाइड। हमारे पास रिपोर्ट के 3 लेआउट्स हैं, कॉलमर, टेबुलर और जस्टिफाइड। ये तीनों तरीकों से हम जो है अपनी रिपोर्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। 9 है, रिपोर्ट्स आर द फिनिश्ड रिजल्ट ऑफ योर डाटा इनपुट टू द डेटाबेस बैक थ्रू द फॉर्म एज डैश एंड। रिपोर्ट्स जो हैं वो कहता है कि हमारे पास फिनिश्ड रिजल्ट है हमारी उस डाटा इनपुट का जो हमने फॉर्म्स के ज़रिए एंटर की थी। कब? फ्रंट एंड पर। फॉर्म्स हमेशा कहाँ पर होते हैं? फ्रंट एंड पर होते हैं। जब हम डाटा एंटर करने लगते हैं तो फ्रंट एंड पे जो हमारे पास चीज़ अवेलेबल है उसको हम क्या कहते हैं? क्या है? फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक हमारे पास है, the dash object is used only to retrieve data from a database and display it on the screen or print it on the printer. It cannot be used to edit data in the database. अभी थोड़ी देर पहले भी हमने इसको डिस्कस किया कि रिपोर्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी मदद से हम डेटाबेस से डाटा ला सकते हैं, डिस्प्ले करवा सकते हैं, प्रिंटर की मदद से प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन हम इसकी मदद से डेटाबेस में डाटा एडिट नहीं कर सकते। तो फिल इन दी ब्लैंक में यहाँ पे आएगा रिपोर्ट। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास वो MCQs का है। MCQ में सबसे पहला जो MCQ है हमारे पास वो है, फॉर्म्स आर डिज़ाइंड फॉर। फॉर्म्स जो हैं वो किस लिए डिज़ाइन किए जाते हैं? फॉर्म डिज़ाइन किए जाते हैं, अल्फा ऑप्शन में लिखा हुआ है, इनपुट डाटा, डाटा इनपुट करने के लिए, मैनिपुलेट डाटा, डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए, एक्सेप्टिंग चेंजेस, जो डाटा में चेंजेस हो रही हैं उनको एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है, या ऑल ऑफ दी अबव। तो जो फॉर्म्स होते हैं बेसिकली वो सारे काम हैं इनके लिए जो है वो यूज़ किए जाते हैं। फॉर्म्स के थ्रू हम डाटा इनपुट भी करते हैं, फॉर्म के ज़रिए हम डाटा मैनिपुलेट भी करते हैं, हम डाटा चेंज भी करते हैं, ठीक है। जो चेंजेस होती हैं वो भी फॉर्म्स के ज़रिए हम जो है वो परफॉर्म करवा लेते हैं, ठीक है। तो ऑल ऑफ अबव जो है इसके अंदर आएगा। नेक्स्ट है जी, अ फॉर्म दैट कंटेन सब फॉर्म इज़ कॉल्ड। एक ऐसा फॉर्म जिसके अंदर एक दूसरा फॉर्म होता है उसको हम क्या कहते हैं? अल्फा ऑप्शन में लिखा है फॉर्म, बीटा में लिखा है मेन फॉर्म, चार्ली में लिखा है रिपोर्ट, ठीक है। रिपोर्ट तो हो ही नहीं सकता, और फॉर्म तो फॉर्म है, लेकिन जब उसके अंदर एक दूसरा फॉर्म, सब फॉर्म जिसको हम चाइल्ड फॉर्म कहते हैं, वो आ जाता है तो जो बाहर वाला फॉर्म है उसको हम कहते हैं क्या है? मेन फॉर्म है। तो बीटा मेन फॉर्म जो है इसका वो करेक्ट आंसर है। थर्ड MCQ हमारे पास है जी, यू कैन ड्रैग डैश बार टू मूव द प्रॉपर्टी शीट विंडो अराउंड योर स्क्रीन। हमारे पास जो प्रॉपर्टी शीट विंडो होती है, जब हम उसको अपनी स्क्रीन में एक जगह से दूसरी जगह किसी जगह पर मूवमेंट करवाना चाहते हैं तो हम उसकी टाइटल बार पर क्लिक करते हैं। हम उसकी टाइटल बार जहाँ पर उसका नाम लिखा आ रहा होता है वहाँ पर क्लिक करके हम उसको इधर उधर ड्रैग जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। स्टेटस बार में तो जस्ट स्टेटस शो हो रहे होते हैं और वो हमारी एप्लीकेशन विंडो की स्टेटस बार होती है। स्क्रॉल बार से हम अप डाउन लेफ्ट राइट जो है वो करवा रहे होते हैं। तो यहाँ पे अल्फा टाइटल बार जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट है जी, हाउ मैनी आर द बेसिक लेआउट्स ऑफ फॉर्म्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में फॉर्म्स के बेसिक लेआउट्स जो हैं वो कितने हैं, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में फॉर्म के जो हमारे पास बेसिक लेआउट्स हैं वो 4 हैं। 4 जो लेआउट्स हैं, कॉलमर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, डेटाशीट फॉर्म और जस्टिफाइड फॉर्म। नेक्स्ट है, द फॉर्म्स आर द डैश ऑफ आवर डेटाबेस इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में मैं ये चीज़ बार बार बता चुका हूँ कि जो फॉर्म्स होते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का फ्रंट एंड होते हैं। इस फ्रंट एंड को यूज़ करके हम जो है अपना डाटा जो है वो एंटर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बैक एंड के ऊपर हमारे पास क्या आते हैं? टेबल्स आते हैं, और फ्रंट एंड के ऊपर हमारे पास क्या आते हैं? फॉर्म्स आते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डैश ऑटो फॉर्म डिस्प्लेज 1 रिकॉर्ड एट अ टाइम। जब हम ऑटो फॉर्म के ऊपर शिफ्ट होते हैं, ठीक है, तो कौन सा ऐसा ऑटो फॉर्म है जिसके अंदर हमारे पास एक टाइम पे एक रिकॉर्ड जो है वो नज़र आ रहा होता है? तो कौन सा ऐसा फॉर्म है जी जिसमें एक टाइम पे एक रिकॉर्ड नज़र आ रहा है? ये हमारे पास होता है कॉलमर फॉर्म। कॉलमर फॉर्म्स जो हैं हमारे पास
इनमें एट अ टाइम हम एक ही रिकॉर्ड जो है वो देख रहे होते हैं। टेबुलर फॉर्म में एक टाइम पर हमें मल्टीपल रिकॉर्ड जो हैं वो नज़र आ रहे होते हैं। इसी तरह से जो डाटा शीट फॉर्म है वो भी टेबुलर फॉर्म की तरह ही होता है और उसके अंदर जो है वो एक टाइम पर हमें मल्टीपल रिकॉर्ड जो हैं वो नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है। जस्टिफाइड फॉर्म जो है उसके अंदर एक वक्त पर आता तो एक पर्सन का ही डाटा जो है वो नज़र है, लेकिन यहाँ पर हम कॉलमर फॉर्म को इसलिए प्रेफर करेंगे कि ऑटो फॉर्म्स उसने कह दिया है। ठीक है। जस्टिफाइड में हमें उसको खुद से एडजस्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है जी, अ रिपोर्ट प्रोवाइड्स a column for each field of the record in rows under the column header is known as। एक ऐसी रिपोर्ट जो प्रोवाइड करती है एक अलहदा कॉलम हर फील्ड के लिए अंडर द कॉलम हेडर, उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, उसको हम कहते हैं, ये हमारे पास कौन सी है? टेबुलर रिपोर्ट है। ये टेबल की शक्ल में है। जिस तरह टेबल के ऊपर एक हेडिंग होती है और उसके नीचे उसका सारा डाटा होता है, इसी तरीके से इस रिपोर्ट में भी ऊपर एक हेडिंग होती है और उसके नीचे उसका डाटा लिखा होता है। अगर हम कॉलमर रिपोर्ट की बात करेंगे तो कॉलमर रिपोर्ट में जो हेडिंग्स होती हैं वो टेबल की तरह नहीं होती। वो क्या होता है, उसमें लेफ़्ट साइड पे उसके लेबल्स आ रहे होते हैं। लेफ़्ट साइड पे लेबल आता है, उसके आगे एक रिकॉर्ड, एक फील्ड आती है, फिर लेबल आता है, फिर दूसरी फील्ड आती है। जबकि टेबुलर रिपोर्ट का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप लेबल ऊपर एक दफ़ा लिख देते हैं और उसके बाद नीचे जो है उसके रिलेटेड सारे के सारे रिकॉर्ड्स जिस तरह बिल्कुल टेबल के अंदर आते हैं उसी तरह से हमें नज़र आना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है जी, डैश कैन बी प्रीव्यूड ऑन द स्क्रीन बिफोर प्रिंटिंग। कौन सी चीज़ जो है वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करने से पहले प्रीव्यू की जा सकती है? तो हम बखूबी जानते हैं कि चूँकि हमने प्रिंटिंग करनी है तो प्रिंटिंग हम सिर्फ़ और सिर्फ किसकी करते हैं? रिपोर्ट की करते हैं। जब हम रिपोर्ट्स जनरेट कर लेते हैं तो हम उसको प्रिंट करने से पहले प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, जिसके बाद हम उसकी जो है वो सेटिंग्स जो है वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? रिपोर्ट आएगा। फॉर्म्स को हम प्रिंट करवाने के लिए यूज़ नहीं करते, ना ही सब फॉर्म्स को हम प्रिंटिंग के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। तो जब हम किसी चीज़ को प्रिंटिंग के लिए यूज़ ही नहीं करते तो हम जो है उसको किस तरह से देख सकते हैं, प्रीव्यू कर सकते हैं प्रिंटिंग से पहले। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू रिट्रीव डाटा फ्रॉम वन और मोर टेबल्स। इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो एक या एक से ज़्यादा टेबल्स के अंदर से डाटा जो है वो रिट्रीव करने के काम आती है ऑफ द डेटाबेस एंड टू प्रेजेंट इट टू द यूज़र इन अ फॉर्मेटेड वे, और उसको यूज़र को प्रेजेंट करने के काम आती है फॉर्मेटेड वे में। तो ये रिपोर्ट की डेफिनेशन है। रिपोर्ट क्या करती है, एक या मल्टीपल टेबल के अंदर से डाटा जो है उसको रिट्रीव करती है और उसको रिट्रीव करके फॉर्मेटेड वे में जो है वो हमें शो करवा देती है। ठीक है। उसके बाद लास्ट एमसीक्यू जो है, हाउ मैनी लेआउट्स ऑफ रिपोर्ट्स, रिपोर्ट के कितने लेआउट्स हमारे पास होते हैं? तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स के रिपोर्ट के हमारे पास 2 लेआउट्स हैं। एक को हम कहते हैं कॉलमर रिपोर्ट और दूसरे को हम कहते हैं टेबुलर रिपोर्ट। जब हम कॉलमर रिपोर्ट की बात करेंगे तो उसमें हमारे पास अलहदा जो है फील्ड्स के अंदर जो है वो डाटा नज़र आएगा। लेफ़्ट साइड पे हमें लेबल्स नज़र आएंगे और राइट साइड पे हमें उनके जो है वो इनपुट बॉक्सेस जो हैं वो नज़र आएंगे। ठीक है। जबकि जब हम टेबुलर रिपोर्ट की बात करते हैं तो एक ही अम्ब्रेला के अंडर जो है वो सारे के सारे जो फील्ड्स हैं वो नज़र आना स्टार्ट हो जाते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज का फर्स्ट हाफ किया, जिसके अंदर हमने इस चैप्टर को एक्सरसाइज करके देखा। हमने इस चैप्टर में फ़र्स्ट हाफ के अंदर कुछ फिल इन द ब्लैंक सॉल्व किए और कुछ जो हैं वो एमसीक्यू सॉल्व किए। इसी तरह के इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपको डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर, डिफरेंट बुक्स के अंदर मिलेंगे। आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड करें, एक दूसरे के साथ डिस्कस करें, उनको सॉल्व करें और नए एमसीक्यूज़, नए फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं वो बनाने की कोशिश किया करें। क्योंकि जितनी आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, जितनी एक्सरसाइज आप ज़्यादा करेंगे, उतना ही आपकी जो ग्रिप है वो इन टॉपिक्स के ऊपर मजबूत होती चली जाएगी। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।